मैया जी की अलौकिक कृपा, एक अनमोल जीवन अनुभव। जबलपुर की भक्त श्रीमती मुकुल तिवारी जी के मुख से सुनिए मैया जी के साथ उनके अनमोल जीवन अनुभव। जीवन की अलौकिक शक्ति को पहचानना सहज और सरल नहीं है। दिव्य अलौकिक शक्तियाँ अपना प्रभाव मानविक चेतना को प्रभावित करती है। देवी आदि शक्ति जगदम्बा किन स्वरूपों में साकार हो जाए समझा नहीं जा सकता। संस्कारधानी जबलपुर के पास ग्राम सुहागी में ऐसी ही मां की कृपा एक दिव्य विभूति पर हुई, जिसे स्थानीय आसपास के क्षेत्रों में मैया जी कहा जाता था। मैया जी के दरबार में जो भी जाता था, मैया जी स्वयं ही समझ जाती थी और मन की बात को स्पष्ट कर देती थी। ऐसे अनेकों प्रसंग मैया जी के सानिध्य में आए हुए लोगों को हुए हैं। मेरे अनुभव का एक प्रसंग है। एक बार मैं अपनी सहयोगी के साथ आगरा यात्रा में थी। हमारी मित्र सहयोगी से देवी भक्ति संबंधी आपसी चर्चा हो रही थी। हमारी मित्र ने हमें बताया कि वो GCF स्टेट में मैया जी के दरबार में जाती है। वो बहुत सच्ची है, सब कुछ समझ जाती है और बता देती है, समस्याओं का निराकरण भी करती है। मैंने सुना, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई सिर्फ देखकर पहचान ले और अपनी सब बात बता दे, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा हो नहीं सकता। आगरा यात्रा से वापस आई, मन में वही बात घूमती रही। एक दिन मन में विचार किया कि देखा जाए कि देवी कैसे आती है। यह सोचते हुए मैं सुहागी मैया जी के घर पर गई। जब मैया जी का परिवार मंदिर के सामने किराए के मकान में रहता था। मैया जी की सवारी बैठक सप्ताह में 3 दिन सायंकालीन आरती के साथ होती थी। इस सवारी बैठक में सैकड़ों श्रद्धालु कतारबद्ध लाइन लगाकर खड़े रहते थे। अधिक समय होने पर बैठ जाते थे। जब मैं दर्शन को गई, आरती के पश्चात मैया जी के आते ही सबसे पहले आवाज लगाई। मैं सहम गई। मैया जी बोली, एक बाई देवी को देखने आई है, सबसे पहले बैठी है, उन्हें भेजो। मैं आगे चली गई। मैंने प्रणाम किया तो मैया जी जोर से कहने लगी कि देखो माता जी ऐसे आती है, देखो। अब तो विश्वास हो गया कि माता कैसे आती है। मैं हतप्रभ आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा, मैया जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह 1995 की बात है। तब से मैं मैया जी के प्रति बहुत विश्वास, श्रद्धा रखने लगी। कई बार मैं दर्शन करने आई और समस्याओं से निजात पाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैया जी से मैं अलग से बात करने लगी। मैया जी ने एक बार मकान के सामने खाली पड़ी जगह, मैदान दिखाया और कहा कि मेरी इच्छा है कि इस जगह पर बड़ा मंदिर बने। उसी स्थान पर मैया जी का भव्य मंदिर निर्मित हुआ, जिसमें मैया जी विराजे। पश्चिम की ओर सूरज ढल रहा था। ढलती हुई सूरज की रोशनी शीतलता के साथ खाली पड़ी जगह पर पड़ रही थी। यह दृश्य आज भी मेरी आंखों में अंकित है। कई बार मैया जी की सवारी के समय खचाखच भरी भीड़ में जोर से आवाज देती थी कि भोपाल के प्राणी को पहले भेजो, दिल्ली से कोई लकवे का रोगी आया है, उसे पहले भेजो, दीक्षितपुरा से आई बाई को पहले भेजो आदि। अनेकों दृश्य आज भी मेरे मन मस्तिष्क में अंकित है। देखते देखते समय बीता। मैया जी का एक पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र वधू आई, पौत्र हुआ। पौत्र जन्म का उल्लास मनाया गया, पौत्र का जन्मदिन मनाया गया। खीर बांटी गई, मिठाई बूंदी बांटी गई। यह सब कार्यक्रम मेरी आंखों के सामने हुए। मुझे बहुत कुछ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैया जी को अपन तो स्नेह भी मुझे बहुत मिला। कभी कभी डांट, फटकार, गुस्सा भी सहन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रातःकालीन आरती में भी मुझे मैया जी से साक्षात्कार के अनेक अवसर प्राप्त हुए। समस्याओं को हल्का करने की सलाह और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। देखते ही देखते समय बीत गया कि हादसे की खबर भी सुनने को मिली।
पार्थिव शरीर की शोभायात्रा के दर्शन, कमानियां, बड़े फुवारा में किए। बहुत कुछ इस दरबार में देखा। मैया जी के गुरु नैनोद, इंदौर वाली माताजी के दर्शन करने का भी अनेकों बार अवसर प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, साक्षात्कार भी हुआ। नैनोद वाली माताजी के अस्थिकलश दर्शन यात्रा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। अब सब कुछ स्मृतियों में रह गया है। मंदिर के पास बिजासन माता मंदिर दर्शन करने आते समय सभी स्मृतियाँ, अनुभव साकार हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ घटनाक्रम सामने चल रहे हैं। मैया जी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।